आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या श्री विश्वकर्मा जी ने अनेकों सृष्टियों की रचना की है? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री विश्वकर्मा महापुराण से लिया गया है और विश्वकर्मा महापुराण के दूसरे अध्याय में ऐसा दिया है, जिसमें सूत जी और ऋषियों का वार्तालाप बताया है। सूत उवाच, यह संस्कृत श्लोक है जिसमें लिखा है, ऋणोध्वं मनुष्यः सर्वे सावधाना मयेरिता भगवत भक्तिरता नित्य तत्कथा श्रवणोत्सुका। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, जिनका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो प्रभु कथा का श्रवण करने हेतु सदैव इच्छुक रहते हैं। ऐसा ही आप सभी दत्तचित्त होकर मेरी कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कृपालु प्रभु की गति, गुण, रूप और कर्म, ऐश्वर्य को जानने की क्षमता किस प्राणी में हो सकती है? हम सब केवल प्रयास ही कर सकते हैं। उनके चरणों में हम सब का मन लगा रहे और उनकी लीलाओं का गुणगान करते रहें और प्रभु अपने भक्तों का दुख दूर करते रहें। इसी निमित्त उनकी लीलाओं का श्रवण हम सभी करते हैं। प्रभु ने अनेक रूप धारण कर लीला किए हुए और सृष्टि का सृजन किया। ऐसे अगाध शक्तियों से भरपूर परम ज्योति स्वरूप परम कृपालु भगवान विश्वकर्मा को मेरा बार बार वंदन है। जो भक्तगण भगवान के गुणों का बारंबार वर्णन करते हैं तथा जिनका मन उनके श्री चरणों में लगा रहता है और जो उनकी लीलाओं का यथाशक्ति गुणगान करते हैं, उनके कष्टों को प्रभु विश्वकर्मा सदैव ही दूर करते रहते हैं। प्रभु विश्वकर्मा ने अनेक सृष्टियों की रचना की है और समय समय पर अनेक रूपों में अवतरित हुए हैं। ऐसे परम ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रभु की लीलाओं में शंका करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए प्रभु लीलाओं और उनकी माया को जानने समझने वाले भक्तों से तुरंत शंका समाधान करा लेना ही उचित होता है। इसलिए हे ऋषिगण, यदि आप सबको कोई शंका हो तो उसको तुरंत बताइए। सूत जी के ऐसे गंभीर वचनों को सुनकर ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, प्रभु द्वारा जो लीला हुई है वह सब हम सभी के हृदय को आनंद देने वाली है, परंतु प्रभु ने उन लीलाओं के करने हेतु इस संपूर्ण सृष्टि का जिस प्रकार निर्माण किया है वह सब हम सभी को विस्तार से बताइए। इस पर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, प्रभु के बारे में किसी प्रकार की शंका करना अधर्म है। इससे पाप बढ़ता है और हृदय मलिन होता है। इसके पश्चात सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, प्रभु विश्वकर्मा ने इस संपूर्ण विश्व की रचना की, स्वयं अनेकों रूप धारण कर सर्वत्र विहार किया। उनकी माया को कौन समझ सकता है? सृष्टि की रचना करने के पश्चात परमात्मा ने समुद्र के गर्भ में शेष नारायण के रूप में अकेले क्षीर सागर में विश्राम करने लगे थे। इस प्रकार प्रभु योग माया का आश्रय करके विश्राम कर रहे थे। ऐसे में सतयुग के आने का समय आ गया और तब योग माया प्रभु के नेत्रों से बाहर आकर प्रभु को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। यह योग माया लक्ष्मी जी थीं। प्रभु ने अपने कमल नयन को धीरे धीरे खोला। सामने योग माया अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी। आज्ञाकारिणी योग माया को देखकर परम कृपालु परमात्मा को क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। तत्पश्चात प्रभु ने योग माया को
अपने ब्रह्म स्वरूप के साथ रहकर सृष्टि कार्य में सहायता देने को कहा। भूमिदेव की इस प्रकार की आज्ञा पाते ही योग माया अंतर्ध्यान हो गई। तब प्रभु ने अपनी इच्छा शक्ति को उनका काम करने की आज्ञा दी। उसने अपने स्वामी की इच्छा का पालन करना अपना परम धर्म समझते हुए प्रभु में तन्मय होकर और प्रभु की शक्ति का आश्रय लेकर प्रभु की नाभि से 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल उत्पन्न किया। इसी कमल में प्रभु स्वयं योग माया का आश्रय लेकर सत्व गुण के सहयोग से ब्रह्मा जी के स्वरूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते ही सर्वत्र देखने लगे और स्वयं से पूछने लगे कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, किस निमित्त आया हूँ। मैं तो इस पूरी सृष्टि में अकेला ही हूँ, मेरे सिवा कोई क्यों नहीं दिखाई देता। इस तरह अनेकों विचारों ने उन्हें घेर लिया। मन दिग्भ्रमित हो उठा। विचारों ने उनके अस्तित्व को घेर लिया। आखिर इस अस्तित्व का जनक तो कोई होगा ही, परंतु यहाँ तो सर्वत्र जल ही जल है और ऊपर आकाश का सूनापन, और यह कमल बिना आधार का ही इस जल में कैसे हो सकता है। हो न हो कोई तो आधार अवश्य होगा। इसी विचार मंथन में ब्रह्मा जी ने कमल के अस्तित्व और आधार को खोजने का निश्चय कर लिया और तब वह कमल की नाल में प्रवेश कर गए। काफी समय गुजर गया, नाल का अंत नहीं मिला। कोई दूसरा छोर न मिलने से ब्रह्मा जी खिन्न हो उठे। उन्हें ऐसा लगा कि कोई अगम्य तत्व होगा। अगम्य तत्व का आशय उस परम तत्व से है जिसका दोनों तरफ कोई किनारा ना हो। अपने विचारों में लीन ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं समझ सके। तभी आकाशवाणी सुनाई दी कि हे ब्रह्मन, आप तप का आश्रय लो। जिस दिशा में आकाशवाणी सुनाई दी थी, ब्रह्मा जी ने उसी ओर अपना मुख कर दिया, परंतु यह क्या, उनके एक नया मुख उत्पन्न हो गया। फिर उन्होंने दूसरी और तीसरी और चौथी दिशा में अपना मुख घुमाया और इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 मुख उत्पन्न हो गए। इस प्रकार एक मुख वाले ब्रह्मा जी के 4 मुख और जुड़ने से वे पंचमुखी बन गए। तब ब्रह्मा जी स्वयं शांत होकर तप में लीन हो गए। काफी घोर तपस्या के पश्चात प्रभु जब उन पर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की जिह्वा से सरस्वती जी को प्रकट किया, फिर आकाश के द्वारा ध्वनि उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी की नाभि से तथा आकाश के आश्रय से नाद के संयोग से नाद ब्रह्म को प्रकट किया। यही नाद ब्रह्म प्रणव है, ओंकार है। सृष्टि के मूल में इस ओंकार की महत्ता काफी अधिक है। इसके पश्चात सरस्वती की कृपा से वाणी के द्वारा ब्रह्मा जी के मुख का आश्रय लेकर नाद ब्रह्म अनेक प्रकार के वाणी यानी कि स्वर के रूप में प्रकट हुए। चारों मुख से 4 वेद निकले, परंतु 5वें मुख से मलिन वाणी यानी कि शब्द प्रकट हुई और उससे प्रभु की निंदा होने लगी। इससे रुष्ट होकर प्रभु ने खेल खेल में 5वें मुख को नष्ट कर डाला, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि वेदों के उच्चारण करते समय ब्रह्मा जी के श्रीमुख से अशुद्ध वाणी प्रकट हो। ब्रह्मा जी ने अपने को इस रूप में पाकर आदि नारायण की स्तुति की और उनकी कृपा पाने की याचना की। यह सुनकर आदि नारायण अत्यधिक प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि वह सृष्टि का निर्माण करें। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आपने प्रभु के इस सार गर्भित रहस्य का हम सबके सामने उद्घाटन किया। वह अलौकिक रहस्यपूर्ण था। हम सब
अत्यंत आनंदित हुए हैं और हम सबको कौतूहल भरा यह रहस्य रोमांचित कर रहा है। हे प्रभु, इस अलौकिक सारगर्भित रहस्य को जानने के बाद लक्ष्मी जी विस्मय से भर नहीं गई होंगी। क्या इस रहस्य के परत दर परत छिपे कौतूहल को जानने की उसमें परम इच्छा प्रकट नहीं हुई होगी? और तब क्या वह प्रभु की इस माया को जानने हेतु आग्रह नहीं की होंगी? इस पर सूत जी ने बोला कि हे ऋषियों, यह रहस्य अनादिकाल से घटित होता आ रहा है। प्रत्येक युग में सृष्टि का प्रलय होता आया है और ब्रह्मा जी तथा सभी देवता पारब्रह्म की सेवा में उपस्थित होते रहे हैं और महामाया लक्ष्मी भी सदैव प्रभु के पास उपस्थित रहती रही हैं। परंतु जो रहस्य अभी अभी मेरे मुख से प्रकट हुआ है, यह सृष्टि के सर्वप्रथम उत्पत्ति के समय की है। तब पारब्रह्म एक ही था और योग माया का आश्रय करके योग निद्रा में स्थित हुए थे। इससे लक्ष्मी का वहाँ होना असंगत है। परंतु सृष्टि की रचना के पश्चात स्वर्ग की रचना हुई थी और स्वर्ग में अपने वर्चस्व को स्थापित करने हेतु देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ था। देवताओं की सुरक्षा हो सके, इस कारण अमृत की खोज की गई थी। उस समय देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उसी में से लक्ष्मी जी पुनः प्रकट हुई थीं। इस पर ऋषि बोले कि हे सूत जी, आपने अभी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के बारे में जो रहस्य प्रकट किया है, उससे हम सभी के मन की शंका दूर हुई है और अब तो आनंद से मन प्रफुल्लित हो रहा है। अब हमें सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ और ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि का विकास किया, वह सब रहस्य हमको सुनाइए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे ऋषिगण, आगे सृष्टि की रचना एक गूढ़ रहस्य से ओतप्रोत है। शुकदेव महाराज ने इस रहस्य का उद्घाटन किया है, जिसे आप सब ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं, उससे पार पाना अत्यंत दुष्कर है। तब भी जैसा मैंने सुन रखा है, उसे ध्यानपूर्वक सुने। भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और परम ज्योति की प्राप्ति होती है। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाह रहे थे, उस समय सर्वत्र जल ही जल था और तब उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। तब विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी की उत्पत्ति की और साथ ही गुण गंध भी दिए। गुण गंध से सर्वत्र सुगंधि फैल गई और जो अत्यंत विलक्षण गंध थी, इस गंध ने ब्रह्मा जी के अंतर्मन को अत्यंत प्रसन्नचित्त बना डाला। इसके पश्चात जल से पृथ्वी और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। जल से पृथ्वी और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और तेज के संयोग से ब्रह्मा जी ने सारे विश्व की रचना की और जड़ चेतन की सृष्टि कर उसे संपूर्णता प्रदान की। संपूर्ण सृष्टि की संरचना होने के पश्चात ब्रह्मा जी को उसके लालन पालन की चिंता सताने लगी। इसके पश्चात रजोगुण के आश्रय से ब्रह्मा जी विष्णु रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से निर्मित सृष्टि के पालन में लग गए। सृष्टि के चराचर सजीवों के पालन होने से कालांतर में सृष्टि का भार अत्यधिक बढ़ गया। सृष्टि का भार कम कैसे हो, यह चिंता उनको सताने लगी, क्योंकि अत्यधिक भार से सृष्टि का कलेवर और
अधिक विकृत हो सकता था। इस भयानक स्थिति के आने को रोकने के लिए उन्होंने शंकर का रूप धारण किया। इसमें तमोगुण का आश्रय लिया गया, क्योंकि तमोगुण में विनाश की क्रिया छिपी है। इस प्रकार उत्पत्ति, पालन और विनाश की अनवरत प्रक्रिया शुरू हो गई। जब सभी तैयारियां पूरी हो गई तो प्रभु क्षीर सागर में निराकार स्वरूप में आकर अपनी माया से अनेक रूप धारण कर भिन्न भिन्न क्रीड़ा करने लगे। परंतु प्रभु यह सब तटस्थ भाव से कर रहे थे। स्वयं अलिप्त रहकर सृष्टि की सभी रचनाओं का निराकार रूप में रहकर अवलोकन करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री विश्वकर्मा पुराण में सृष्टि रचना का यह जो वृत्तांत है समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य देना, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म में मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि।